बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन द लास्ट video lesson we discussed the applications of Pascal's law means hydraulic system, और इसमें हमने किया था जैक सिस्टम, और हमने राइट डाउन किया था क्वेश्चन नंबर 7.5 because 7.5 is about the applications of Pascal's law, और क्वेश्चन ये था कि राइट एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो एन एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन पूछी गई थी, तो हम सिर्फ जैक सिस्टम लिख के भी उसको क्लियर कर सकते थे। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप क्या करेंगे, राइट डाउन कर लेंगे 7.5 में एप्लीकेशन के तौर पे जैक सिस्टम। ऊपर हेडिंग तो आप वही देंगे, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, और जैक सिस्टम की हेडिंग दे के तो सारा कंप्लीट आपने इसको लिखना था विद डायग्राम अच्छी सी बनानी इसकी। अब आई होप कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको किया होगा इंशाल्लाह। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे ब्रेक सिस्टम, जो कि इसी का एक हिस्सा है, इसी का एक पार्ट था। ठीक है, ब्रेक सिस्टम को आज हम गो थ्रू कर लेंगे, और जैक सिस्टम को जो है आप लर्न कर लीजिएगा। आज आपको याद होगा मैंने कहा था लर्न भी कर लें, चलें आज सिर्फ राइट डाउन कर लें, नेक्स्ट लेसन में हम इसको लर्न कर लेंगे। आपके होमवर्क में इसको डाल देंगे कि आपने इसको याद करना है। सो ओपन योर बुक्स एट पेज 105, अपनी बुक्स खोल लीजिए। तो इसको हम स्टडी करते हैं, रीडिंग करते हैं, और साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं थ्रू द डायग्राम गिवन इन द बुक। तो हम इसको साथ साथ रीडिंग करके, स्टडी करके एक्सप्लेन करते हैं, ब्रेक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। सो ओपन योर बुक्स एट पेज 105। ओके जी, ये आ गया जी हमारा पेज 105। द ब्रेक सिस्टम इन द कार्स इज अनदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ हाइड्रोलिक सिस्टम। दिस कंसिस्ट ऑफ अ पाइप एंड 2 सिलेंडर्स। अब इसमें होता क्या है, एक पाइप है और 2 सिलेंडर्स हैं। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, साथ साथ हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये 1 पाइप है हमारे पास, ठीक है, और 2 सिलेंडर हैं इसमें, और जो 2 सिलेंडर्स हैं उनके नाम जो हैं ये हम साथ साथ ही करते हैं। इट इज फिल्ड विद स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड ब्रेक ऑयल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्रेक ऑयल होता है। ये सारा इसमें क्या है, ब्रेक ऑयल है। अगर आप साथ साथ इसको देखेंगे ना तो हमें समझ आती चली जाएगी साथ साथ। ओके जी, तो अभी तक हमने जो बात की, हमने कहा कि ब्रेक सिस्टम भी एक एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक सिस्टम की। ठीक है जी, हाइड्रोलिक सिस्टम हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम से क्या मुराद होती है, यानी पानी से चलने वाली कोई चीज़, या हम यहाँ पे टर्म के तौर पे इसको कह लें कि जिसमें फ्लूइड को हम इस्तेमाल करें, लिक्विड का इस्तेमाल हो। ठीक है जी, तो हाइड्रोलिक सिस्टम, तो ये किस पे कंसिस्ट है, कंसिस्ट ऑफ अ पाइप, यानी किस चीज़ पे मुश्तमिल है, एक पाइप पे और 2 सिलेंडर पे, एक पाइप और 2 सिलेंडर। ठीक है जी, इट इज फिटेड विद स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड ब्रेक ऑयल, और इसमें जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, ब्रेक ऑयल होता है वो। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ द पाइप देयर इज अ सिलेंडर फिटेड विद अ स्मॉल पिस्टन। ठीक है जी, पाइप के एंड पे क्या है, एक सिलेंडर जो है फिट है किसके साथ, विद अ स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन के साथ, कॉल्ड मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर कहते हैं जी हम उसको। ये पॉइंट बड़ा जेहन में रखने वाला है, अगर आप साथ साथ इसको कर लेंगे। अच्छा, ब्रेक सिस्टम हम कर क्यों रहे हैं, ये एक बात आपके जेहन में अगर आ रही है कि हमने जो 7.5 हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर कि राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ, राइट डाउन एन एप्लीकेशन या राइट एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, तो वो तो हमने कर लिया जैक सिस्टम। तो बस ठीक है, इट्स ओके फाइन। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पेशली ब्रेक सिस्टम को ही एक्सप्लेन करना आ जाए, क्वेश्चन में ये आ जाए कि डिस्क्राइब द ब्रेक सिस्टम। ठीक है जी, डिस्क्राइब द ब्रेक सिस्टम, तो फिर क्या करेंगे, तो इसलिए ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बुक एंड ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द चैप्टर करना होता है हमने, आपने तमाम अच्छे तरीके से तमाम चैप्टर को गो थ्रू करना होता है। सिर्फ इसको ही नहीं देखना कि जो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो इट्स ओके, क्वेश्चन तो टॉपिक के अंदर से भी तो बन सकते हैं ना। तो इसलिए बेटा इसको ज़रा पूरी तवज्जो के साथ आपने करना है।
ठीक है जी। तो खैर वापस आते हैं इस तरफ। कंसिस्ट ऑफ पाइप, 2 सिलेंडर, अभी तक जो हमें बातें पता चली, पाइप और 2 सिलेंडर पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और इसमें फ्लूइड जो है वो क्या है, ब्रेक ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। पाइप के एंड पे एक सिलेंडर है जो स्मॉल पिस्टन के साथ फिट है। ये रहा आपका स्मॉल पिस्टन, लुक एट द डायग्राम, ये है आपका स्मॉल पिस्टन, ठीक है, और इसके साथ ये फिट है। और इस सिलेंडर को, ये रहा आपका सिलेंडर, इस सिलेंडर को नाम देते हैं मास्टर सिलेंडर। ओके जी। ये सिलेंडर किसके साथ फिट है, स्मॉल पिस्टन के साथ, और इस सिलेंडर को नाम दिया मास्टर सिलेंडर। ये आपके सामने आ गया, ठीक है जी। और ये आपका आ गया स्मॉल पिस्टन। अब नेक्स्ट आगे हम चलते हैं मजीद। द स्मॉल पिस्टन इज कनेक्टेड विद ब्रेक पैडल। अब स्मॉल पिस्टन किसके साथ कनेक्टेड है, इस ये ब्रेक पैडल के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये फुट भी इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रेक पैडल है, तो ये उसके साथ फिट है। एट द अदर एंड ऑफ द पाइप देयर इज अ सेकंड सिलेंडर। अच्छा, अब ये पाइप के दूसरे एंड पे ये एक सिलेंडर मौजूद है हमारे पास, दिस वन फिटेड विद अ लार्ज पिस्टन कॉल्ड स्लेव सिलेंडर। अच्छा, अब ये जो है, ये लार्ज पिस्टन, यहाँ पे लार्ज पिस्टन है, लार्ज पिस्टन के साथ ये फिट है, और इसको हम नाम देते हैं स्लेव सिलेंडर। क्या नाम देते हैं जी, स्लेव सिलेंडर। अच्छा, व्हेन स्मॉल पिस्टन इज पुश्ड इनटू मास्टर सिलेंडर, होता क्या है कि यहाँ पे जब फोर्स लगाई जाती है, इस पैडल के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है, पुश किया जाता है, तो मास्टर सिलेंडर बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स ऑन ब्रेक पैडल द प्रेशर दस प्रोड्यूस इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू द। तो यहां से प्रेशर क्रिएट होता है और विदाउट लॉस यहां पर स्लेव सिलेंडर तक पहुंच जाता है। दोबारा इस बात को हम करते हैं। यहां पे जब फोर्स लगाई जाती है पैडल के ऊपर, स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स लगती है, तो जो फोर्स क्रिएट होती है, जो प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्ट मास्टर सिलेंडर से बगैर लॉस हुए, विदाउट लॉस, स्लेव सिलेंडर तक क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, पहुंच जाता है। ठीक हो गया जी। अब मजीद आगे क्या होता है, द लार्ज पिस्टन इन द स्लेव सिलेंडर इज पुश्ड आउट, और जो लार्ज पिस्टन है वो फिर क्या होता है, पुश आउट विद अ लार्ज फोर्स, पर वो ज्यादा फोर्स के साथ पुश आउट होता है। और फिर क्या, इट देन पुशेज द ब्रेक पैड। फिर ये जो ब्रेक पैड है ना, ये बना हुआ पैड ब्लैक से कलर का आपका, जो ब्रेक पैड है ना, ये क्या करता है, उसको पुश करता है, फिर पुश आउट टू मेक इट रब अगेंस्ट द मूविंग व्हील डिस्क। तो मूविंग व्हील डिस्क के साथ वो रब करता है। फिर ये जो ब्रेक पैड है, वो जब रबिंग करता है उसके साथ थोड़ा सा टच होता है, तो फिर क्या होता है, इन दिस वे अ लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड। एक बड़ी फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, यानी रेजिस्ट करने वाली फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, विच स्टॉप्स द रनिंग व्हील, जिससे व्हील जो है वो रन करता हुआ व्हील जो है वो रुक जाता है। यानी जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये फिनोमेना होता है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी रुकते रुकते, अल्लाह ना करे, तो रुकते रुकते क्या है कि एक्सीडेंट फिर भी हो जाता है, थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। डेफिनेटली फ्रिक्शनल फोर्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अगर आप पहले बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चल रही है तो वो फिर कहाँ रुकने में थोड़ा टाइम ले जाती। तो ये होता है जी हमारा ब्रेक सिस्टम। आज हमने इस ब्रेक सिस्टम को गो थ्रू किया, इसको थोड़ा सा समझ लिया। आपने करना क्या है, इसको दोबारा पढ़ना बेटा आप लोगों ने, और इसके पॉइंट्स बना लेने हैं। यानी यहाँ से कंसिस्टेंस का पॉइंट के, ये इसका स्ट्रक्चर बेसिकली, फिर उसके बाद इसमें क्या है, ब्रेक ऑयल है, फिर उसके बाद वो कौन सी चीज़ किसके साथ फिट है, यानी कंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट बनाना है। और उसमें 3-4 फिक्रे आपके यहाँ से लेके तो तकरीबन यहाँ तक आएंगे जहाँ फिटिंग शिटिंग के जहाँ तक बातें चली हैं। उसके बाद आ जाएगा प्रोसेस, फिनोमेना, ये वेन से ये जो है ना वेन, लाइन नंबर 5 पे ये जो वेन है, तो प्रोसेस, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ बेटे। ये अभी से आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो इन द हायर क्लासेस अब क्या होगा, आपको फिर थोड़ी थोड़ी हैबिट बनेगी कि आप खुद से पॉइंट बना लिया करेंगे, याद करने में बड़ी आसानी हो जाती पॉइंट बना लें तो एक कंस्ट्रक्शन का पॉइंट बना लें और दूसरा वर्किंग का आप पॉइंट बना लें। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कह लें, प्रोसेस कह लें, फिनोमिना कह लें कि ये काम कैसे करता है। ठीक है जी। तो व्हेन से आप एक अगला पॉइंट बना लेंगे कि जब उसको पुश करते हैं तो कौन सा सिलेंडर जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, मास्टर सिलेंडर, और वो प्रेशर जो है वो स्लेव सिलेंडर तक जाता है। ठीक है। और वहाँ पे फिर वो पुश करता है किसको,
तो इसी तरह सारा सारा जो है ना, ये जो जो अभी हमने पढ़ा, तो ये इसको आप दो मेजर हेडिंग्स दे के ना रफ पे, तो अपनी आसानी के लिए इसको आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें। तो ये हो गया जी आज का टॉपिक। वैसे आपका होमवर्क जो है, आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेसन में बात की थी कि 7.5 क्वेश्चन नंबर 7.5 इन द एक्सरसाइज जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ राइट हैंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ जैक सिस्टम, आज आपने उसको याद करना है। वो जो आपने लिखा था उसको आपने याद करना है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि टीचर ये नहीं बताते कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है। बेटा जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं वो कंप्लीट लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे जैक सिस्टम था, ये हमारे सामने आ गया जैक सिस्टम। तो ये करना आपने क्या है, इसको सारा ही लिखना है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एंड तक जो है, ये डायग्राम के नीचे तक यहाँ एंड तक जो है ये आप सारा ही लिखेंगे और ये डायग्राम भी बनाएंगे। और नोटबुक मैं बार बार आपको बता रहा हूँ आप कौन सी यूज़ करेंगे, जर्नल इंटरलीफ, वो जो एक प्रैक्टिकल की नोटबुक होती है उसका जो इस तरफ वाला जो पेज होता है वो होता है ब्लैंक, वो ड्राइंग वाला, और दूसरी तरफ जो है वो लाइनें बनी होती हैं। ये आपको मार्केट से मिलेगी, ठीक है। उससे उस पे आपने काम करना है और ड्राइंग भी बनाने हैं साथ साथ। ये डायग्राम आपने बड़ी खूबसूरत सी बनानी है ये वाली। ओके जी, थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है और होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया कि लर्न क्वेश्चन नंबर 7.5 ऑफ योर एक्सरसाइज यानी जैक सिस्टम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।